उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ मार्ग पर जो खाने पीने की दुकानें हैं या ढाबे हैं, सभी पर अपनी पहचान के नाम प्लेट लगाने के लिए आदेश दिए थे। तस्वीरें फिर पहले मैं एक बार दिखा दूं, ये अलीगढ़ रामघाट मार्ग है। यहाँ पर जो है तमाम जो कावड़िया हैं, रामघाट से अलीगढ़ की ओर कावड़िया आते हैं और उसके बाद अलीगढ़ से आगे का रास्ता तय करते हैं। तस्वीरें एक बार इधर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो रास्ते में तमाम सारी ढकेलें लगी हुई हैं। पहले नेम प्लेट एक बार देख लीजिए कि लगातार जो नेम प्लेट्स हैं वो नेम प्लेट्स यहाँ लगाई जा रही हैं तमाम दुकानों पर। यहाँ पुलिस के द्वारा स्वयं सरकार के आदेशों का पालन करते हुए यहाँ नेम प्लेट्स लगाई गई थी। उसके अलावा यहाँ से जो दूर तक रामघाट तक यानी जो दुकानें लग रही हैं, लगातार दुकानों पर जो है नेम प्लेट्स लगाई गई हैं और नेम प्लेट पे साफ तौर पर जो दुकानदार हैं, दुकानदारों की पहचान उजागर की गई है। लेकिन इस दुकानों के बाद अब किस तरीके से जो है आज सरकार का सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्णय है कि सरकार ने आखिरकार ये आदेश किस तरीके से लिया था और क्या इस आदेश को लेने का तरीका था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ साथ अन्य सरकारों को आज नोटिस जारी किए और नोटिस जारी करने के बाद सवाल जवाब मांगा है सरकार से। आखिरकार नेम प्लेट उजागर करने का रहस्य क्या था, यानी सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से किए गए हैं। बातचीत दुकानदारों से करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? आगे आइए थोड़े से। सोनू कुमार। सोनू, ये नेम प्लेट्स लगाए गए थे, क्या उद्देश्य है, क्या मानते हैं नेम प्लेट्स को लगाना? नेम प्लेट लगाने से भाई साहब बहुत फायदा है। इससे ये फायदा है जो कि उल्टा सीधा काम हो रहा है वो रुकेगा, आदमी अपना देख के सामान लेगा। किस तरीके से उल्टा सीधा काम हो रहे हैं? सीधा काम जैसे कि लोग बाग थूक वूक के करके सामान बेचते हैं, उस हिसाब से ये आदमी जहाँ उसे दिखेगा आदमी वहाँ से सामान अपनी सुविधा अनुसार ले सकता है। अच्छा, ये बताइए थूक के कौन सामान बेचता है? आप भी दुकानदारी कर रहे हैं, थूकेगा इंसान सामान क्यों बेचेगा? ऐसा है भाई साहब, तुमने भी वीडियो देखी है, बहुत सारी आती है इंटरनेट पे, उसी हिसाब से ये काम किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वजह से। और क्या। ये बताइए, मेरा सवाल है कि अब से 1 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दे दिया है, नोटिस देके जवाब मांगा है कि जो दुकानों पर नेम प्लेट लगवाएं इनका कारण क्या है। क्या मानते हैं सरकार का जो फैसला है वो कहां तक सही और गलत है? सरकार का फैसला सही है, जब तो हमने ये नेम प्लेट लगा रखी है। ना फैसला सही होता तो हम भी ना लगाते, हमें फैसला सही लग रहा है तो हमने लगा ली। सही मानते हैं। हाँ, और क्या। देखिए, लगातार जो दुकानदार हैं, दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय बिल्कुल उचित है, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि तमाम सारी चीज़ें जो फलों को कह सकते हैं, अभी जिस तरह दुकानदार ने बताया कि तमाम सारे कह सकते हैं उल्टी सीधी हरकतों के साथ फलों को बेचा जाता था, या कह सकते हैं कि कावड़ यात्रियों का मार्ग बेकार किया जाता था। उन चीज़ों को लेकर एक बार पहले यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखा दूँ। मंगल सिंह बघेल पुत्र श्री तेज सिंह बघेल, साफ तौर पर तस्वीरें लगा रखी हैं। किस तरह के क्या उद्देश्य है इनका, ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनवीर सिंह धनगर है। मनवीर जी, क्या कहेंगे, नेम प्लेट किस तरह लगाए गए थे, दुकानदारों पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है? क्या नेम प्लेट की हमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश हुआ था, इसलिए हमने इंस्पेक्टर साहब ने हमें बताया था कि आपको नेम प्लेट और नंबर लगाने हैं अपनी दुकानों पे। ये बताइए, किस तरह के फायदे या नुकसान हुए नेम प्लेट लगाने से? कुछ फर्क पड़ा है दुकानदारी पे या किसी भी चीज? नेम प्लेट लगाने से फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा, फायदा ही हो रहा है। कुछ किस तरह के फायदे हैं? फायदा हो रहा है, बहुत से जानने वाले आते हैं, अपने जानने वाले सौदा लेते हैं। नुकसान क्यों हो रहा है? फायदा ही हो रहा है। आते हैं कवर वाले, रुकते हैं, सामान का महीना चल रहा है तो उनकी सूती दुकान पर नहीं रुकता है। बढ़िया कर रही है राज्य सरकार, अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही है। अच्छा, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है सरकार को, नोटिस दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि आखिरकार ये निर्णय लिया क्यों था, क्या रीजन है इसका? इसका जवाब तो राज्य सरकार देगी ना। उसका जवाब हम थोड़ी नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट को जवाब राज्य सरकार देगी। दुकानदारों को फायदा हुआ है? दुकानदारों को फायदा हो रहा है। जब नेम प्लेट नहीं थे तब किस तरह के नुकसान हो रहे थे? बहुत ही नुकसान होते हैं। सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे कि थूक लगा कर सौदाओं को बेचते हैं, वो करके दिखाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए से नुकसान हो रहा था। कोई आदमी सौदा नहीं लेता था कि कौन है कौन नहीं है, उस पर कुछ लगाया और दे दिया उल्टा सूदा करके। अब ये तो नहीं हो रहा, अब नाम पढ़ेंगे आदमी, देखेंगे किसकी दुकान है, जिससे मन करेंगे उससे लेंगे। फायदे हो रहे हैं, नुकसान? फायदे हो रहे हैं, फायदे। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं इस निर्णय से, सरकार के निर्णय से सहमत दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। साफ तौर पर मनवीर सिंह धनगर, मुरारी लाल बघेल, जो ढकेले हैं, ढकेलों पर लगातार जो है यहाँ पहचान दिखाई गई है। क्या पहचान किस तरह दिखाई जा रही है? साफ तौर पर मोबाइल नंबर भी जो है पहचान के साथ है। बातचीत करेंगे। ये बताइए दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरारी लाल बघेल है। मुरारी जी, क्या कहेंगे, सरकार ने निर्णय लिया था कावड़ मार्गों पर जो खाने पीने की वस्तुएं हैं बहुत अच्छा लिया है ये, इसलिए अच्छा लिया है कि कोई उनके संग में खिलवाड़ ना होवे, गलत काम ना करे कोई भी, पहचान करके अपना सौदा ले में। नुकसान क्या हो रहे थे? नेम प्लेट नहीं थे तब किस तरह के नुकसान थे? नुकसान तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर के ये हमारा पहचान पत्र बहुत जरूरी है होना भी। हमें कौन जानता है कौन है कौन नहीं बेचने वाला। कोई गंदा संदा सौदा देगा किसी आदमी को, फिर आदमी ग्राहक पकड़ता है या क्या हुआ। अब कम से कम उससे ये तो पहचान है, कम से कम हम मुरारी लाल से सामान लाए हैं, या कोई खां हो या मुरारी लाल हो, सबके लिए अच्छी बात है, सबको लगाना चाहिए।
चाहे सिंह हो चाहे खां हो। अच्छा, ये जो निर्णय लिया गया है ये केवल और केवल कावड़ यात्रा को लेकर लिया गया है, क्या मानते हैं ये रहना चाहिए, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं कि रहना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हमारी सरकार का जो निर्णय है ये बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए इसके। देखिए कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं बिल्कुल साफ तौर पर सरकार का निर्णय है, सरकार के निर्णय से साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक नाम मैं और आपको दिखा दूं, देखिए तस्वीरें एक बार आप देख लीजिए किस तरह से लगातार जो दुकानदार हैं दुकानदारों की पहचान उजागर की गई है, नाम साफ तौर पर लोगों का लिखा दिखाई दे रहा है। बातचीत इन्हीं से करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय कुमार। संजय, किस चीज़ की दुकान है आपकी? पेटे की, गुटके की। ये बताइए, ये नेम प्लेट लगाई है किसके द्वारा लगाई गई है, क्या क्यों लगाई है? थाने से आए थे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर आए थे? हाँ जी, उन्होंने लगाई है। क्यों लगाई है, जानकारी है कुछ आप? नहीं भैया, बने ये नहीं पता क्यों लगाई है? ये नहीं पता। अच्छा, कावड़ मार्गों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए थे कि जो कावड़ रास्ता है आपके सामने से कावड़ी होकर निकलते हैं, रामघाट अलीगढ़ का मुख्य मार्ग है ये, कहीं ना कहीं कावड़ियों के साथ कोई भेदभाव ना हो, छल ना हो, इसलिए ये सोचकर सरकार ने निर्णय लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है सरकार को एक नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में दर्शाया गया है कि सरकार ने ये निर्णय लिया क्यों था, इसका जवाब मांगा है। क्या मानते हैं? जब मांगे सही मांगा होगा, जो चाहे वो करेंगे। हाँ भाई, नहीं, इससे फायदे या नुकसान किस तरह के हो रहे हैं, कोई फायदे नुकसान है? फायदे नुकसान तो कुछ नहीं है, दुकानदार जो है वो ही है। किसी तरह के कोई फायदे या नुकसान नहीं? नहीं, हमारे कुछ नहीं। जिसको लेना लेगा, नहीं लेना नहीं लेगा। तो जब से ये नेम प्लेट्स लगे हैं कारोबार पे कोई नुकसान या हमारा ना नुकसान ना कोई फायदा है, हम जैसे वैसे ही है। नॉर्मली जैसे चल रहा था वो वैसे सब चल चल रहा रहा है? हमारा देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं एक समुदाय के लोग कहीं ना कहीं इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग साफ तौर पर इस आदेश को सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश है वो बेहतर आदेश है, होना यही चाहिए। बातचीत इनसे दुकानदार और भी है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन, किस चीज, ये केले की दुकान लगा रखी है? हाँ जी, किस रोड पे लगाते हैं? रामघाट रोड। कावड़िए यहाँ से तमाम गुजरते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में कावड़िए गुजरते हैं। सरकार का निर्णय जो लिया गया है किस नजरिए से देखते हैं, क्या मानते हैं? काला रे केला कौन ले रहा? हम तो न्यूज़ सुन रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ किस नजरिए से देखते हैं, सरकार का ये निर्णय था, किस नजरिए से निर्णय को देखते हैं, क्या मानते हैं, ठीक है गलत है, क्या है? ठीक है, ठीक है। सरकार जो करता है अच्छा ही कर रही है सरकार। सरकार अच्छा कर रही है। अच्छा, अच्छा क्यों है, मुझे ये दो कारण बता दीजिए कि इसलिए अच्छा है। अच्छा ये है कि हमारे भी पहचान होती है कि इस नाम से दुकान है और ग्राहकों को भी फायदा है, कोई गलत सौदा ना जाएगा उस पर, ये फायदा है। और क्या, नेम प्लेट नहीं थी तो क्या गलत सौदा देते थे? गलत दे देते हैं लोग, चलते जैसे रोड पर ढकेल लग रही है वो उल्टा सीधा भरो बच गए, ये गलत होता था। अब जो नाम पते देगा तो आदमी पकड़ तो लेगा कि इसने दिया था। तो कौन लोग थे वो जो ऐसा करते थे? जीवनगढ़ से आते थे, जीवनगढ़ से आते थे वो। कौन लोग थे? मोमडन थे। मुसलमान थे? हाँ जी। और भी किसी तरह की कोई हरकतें करते थे क्या ये लोग? ना, और कम भी कर देते थे, जैसे कि हमारा तो चलो गिनती का सौदा है, वो जैसे कि किलो में 800 ग्राम या 900 ग्राम तोल के बच जाते थे। फिर ग्राहक आते थे, यहाँ पे आम का ठेला लगा रहा था, वो कहाँ गया, मैं वो तो गया था, ये होता था उसमें। और क्या, परेशानी होती थी? हाँ, कस्टमर को परेशानी होती थी उसमें। अब क्या मानते हैं इस पे, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लोग ढकेल लगाते थे, रेहड़ी लगाते थे, उन लोगों के कारोबार पे फर्क वो पड़ेगा? अब एक भी नहीं आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है इधर। अब जब से ये लगे बोर्ड, आप लोगों का फायदा हुआ है? हमारा का फायदा, हमारा तो फायदा है ही, हमारा तो फायदा है, प्रचार हो रहा है हमारा भी और पब्लिक का भी फायदा है। अच्छा मानते हैं इसे? अच्छा मान रहे हैं हम तो। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर देखना ये है कि लोग कहीं ना कहीं एक समुदाय से इस बात से परेशान रहते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है वो कहना ये है कि जो नज़रिया या कह सकते हैं कि जिस तरह के नेम प्लेट्स लगातार सरकार के द्वारा लगाए गए थे उस निर्णय को अच्छा बताया जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। बातचीत और भी तमाम जो दुकानदार है वो मेरे साथ मौजूद है। ये बताइए, हटो, कि तमाम सारी चीज़ें जो थी वो लगातार, एक बार नेम प्लेट दिखाना चाहूँगा कि ये साफ तौर पर मानसिंह पुत्र भोलाम्बर नेम प्लेट लगाए गए हैं, सरकार के निर्णय के बाद लगाए गए थे। लेकिन इन चीज़ों से किस तरह का कह सकते हैं दुकानदारी पे किस तरह का प्रभाव है या दुकानदार किस तरीके से परेशान है, बातचीत इनसे भी। ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज, कहाँ से आते हो यहाँ दुकान लगाने? ये क्वारसी का यूँ मैं तो। ये बताइए, सरकार ने निर्णय लिया था, नेम प्लेट्स लगाए गए हैं, क्या देखते हैं, क्या मानते हैं इसे? जी लगाया है तो सरकार अच्छा ही कर रही होगी। बस अच्छा कर रही होगी, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दुकानदारी पे किस तरह का प्रभाव है, कोई प्रभाव है या नहीं है? लगाया है तो इसे किस नजरिए से? नहीं नहीं, दुकानदारी पे कोई प्रभाव नहीं है, जितना होता है उतना ही हो रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, सरकार से जो है जवाब मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं है, ये मुद्दा ही है, कुछ
मुसलमान लोगों से हम सब कुछ सौदा लेके आते हैं, सब कहते हैं मुसलमान लोगों से मत खरीदो। अब हम कहाँ खरीदेंगे? पूरी मंडियाँ मुसलमान लोगों की हैं अलीगढ़ में, सब कुछ खरीदोगे वहाँ मुसलमान लोगों से खरीदना है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बोलते हैं ऐसा बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लेके आते हैं। ये बताइए कि पूरा जब सामान- से ये नेम प्लेट लगे हैं, नेम प्लेट लगवाने के बाद कोई दुकानदारी पे या कारोबार पे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं जी, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जितने कस्टमर पहले थे अब भी उतने ही कस्टमर आते हैं, कोई वैसा नहीं है। हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने आए, जैसा सावन में। क्या मानते हैं, अगर ये नेम प्लेट लगे हैं, लगे रहने चाहिए या हटने चाहिए, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फल का नाम नहीं होता, नाम प्लेट नहीं रहना चाहिए। नहीं, नेम प्लेट लगे रहने चाहिए, हटने चाहिए? नहीं हटने चाहिए, नाम प्लेट नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं, क्यों हटने चाहिए? क्योंकि किसी के नाम से आप फल थोड़ी नहीं है, आप सेब बेच रहे हो, सेब तो सेब है ना, इसका नाम थोड़ी नहीं है। ये तो अलग की राजनीति है ना। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो दुकानदारों का कहना है वो साफ तौर पर और स्पष्ट रूप से है। लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो निर्णय है, निर्णय को उचित बता रहे हैं। कुछ ने कहा कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग रेहड़ियां लगाते थे और तरह तरह के हरकतें करने के बाद फलों को बिक्री करते थे, उनसे कहीं ना कहीं कावड़ यात्री हैं, उनका मनोबल खराब होता था या भ्रष्ट खराब होता था, ईमान खराब होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दुकानदारों को जो नजर आ रहा है वो कह रहे हैं साफ तौर पर सरकार का निर्णय अच्छा है, लेकिन अच्छा है तो आखिरकार लोग अब इस बात से कतरा क्यों रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन आज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है। जवाब मांगने के बाद ही उससे पहले अब अंतरिम रोक इस पे लगा दी गई है, यानी कि जितने नेम प्लेट्स लग चुके हैं वो लग चुके हैं। इसके बाद अब फिलहाल जब तक अंतरिम रोक लगी हुई है तब तक ये जो है अभी आगे नेम प्लेट्स नहीं लगाई जाएंगी फिलहाल। लेकिन दुकानदार अब इससे किस बात से सहमत है, किस बात से नहीं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नवाब के साथ मैं अपने मातृ श्रेष्ठ यूपी अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।